प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की, खुदावंद के नाम की महिमा हो। और आज हमारे वीडियो का टॉपिक है सबसे ज़रूरी बात जो आपके अंदर होनी चाहिए। मैं बहुत सारे विश्वासी भाइयों और बहनों को जानता हूं जिन्हें बाइबल का बहुत अच्छा ज्ञान है, लेकिन फिर भी ऐसी कोई कमी घटी है। जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर वो बात की कमी है या वो बात आपके अंदर नहीं है तो आपका मसीह जीवन सफल नहीं हो सकता। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भी जितने दृष्टांत बताए हैं वो बहुत ही साधारण तरीके से बताए, जैसे कि एक आम मनुष्य की समझ में आसानी से आ सकें और उन्हें एक साधारण मनुष्य भी सुन करके या पढ़ करके समझ सकता है। लेकिन जो आज जो बात मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत साधारण है, सच में बहुत साधारण है। और कभी कभी तो आपको लगेगा भी अरे ये तो मैं जानता हूँ, अरे इससे में तो मुझे मालूम है। लेकिन फिर भी अगर ये बात आपके अंदर नहीं है तो मालूम होने के बावजूद भी आपको मसीह जीवन सफल नहीं हो सकता। कलाम में आएंगे और कलाम में आने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं, भजन संहिता 50 और आयत है 23। धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। हम क्या दे सकते हैं प्रभु को? जो कुछ भी है वो उसी का बनाया हुआ है। तो यहाँ पे कलाम में लिखा है कि धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। ये भजन संहिता 50 की 23 वर्सेस है। चरित्र उत्तम होना बहुत जरूरी है मेरे भाइयों और मेरी बहनों। सारे काम कर लीजिए, सब चीज कर लीजिए, बाइबल स्टडी कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए वचनों को, समय पे भवन चले जाइए, लेकिन अगर चरित्र उत्तम नहीं है तो प्रभु के चमत्कार, प्रभु की आशीष हमारे जीवन में पॉसिबल नहीं है। बेहतर जितनी जल्दी हो सके हमें समझ लेना चाहिए। और अगर फिर भी नहीं समझ रहे हैं और आंख बंद करके दौड़ रहे हैं तो दूसरे लोग यही कहेंगे ये मसीह भाई आपकी हर कमी घटी को तो सामने वाला नहीं समझ रहा है ना। लेकिन ये ज़रूर होता है कि नाम धराई होती है कि ये मसीह भाई की प्रभु सुनता क्यों नहीं है, ये मसीह भाई इतने लंबे समय से प्रार्थना कर रहा है। मैं सच बताऊं, मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूं वहाँ पे एक भाई हैं और वो प्रभु में नए नए आए थे और उन्होंने प्रभु में रह के 2 साल बिताए और वो प्रार्थना करते थे और उन्हें प्रार्थना में उन्हें ज़रूरत थी एक बेटे की और वो प्रार्थना करते थे और बहुत प्रार्थना करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी प्रार्थना नहीं सुनी गई। उन्होंने ये बात मुझे बताई और मैं भी सोच में पड़ गया। मैंने कहा कि ठीक है, मैं भी भाई आपके लिए प्रार्थना करूँगा। लेकिन ये बात मुझे क्लिक कर ही गई थी कि हो सकता है थोड़े दिनों बाद कोई समय तो नहीं है, प्रार्थना करते रहे भाई, प्रार्थना में बने रहिए, हम अपना काम करते रहेंगे, प्रभु हमको उसका प्रतिफल देगा। लेकिन जब मैंने प्रभु से सवाल किया प्रार्थना में कि प्रभु ऐसा क्यों आपने मतलब इस बात को क्यों, ब्रदर की इस बात को क्यों, ये असंभव जो प्रॉब्लम थी उनके साथ संभव क्यों नहीं हो पाई, क्यों नहीं उनको एक बेटा होने पाया या क्यों नहीं उनको एक बेटी होने पाई। तो मालूम है क्या हुआ? एक दिन अचानक मैं गया उनके ऑफिस में और वो ब्रदर एडल्ट मूवी देख रहे थे और अचानक वो, और मुझे कैसे पता लगा क्योंकि अपोजिट शीशे में दिखाई दे रहा था मुझे, उनको नहीं पता था। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, उन्होंने मूवी बंद कर दी। उन्होंने सोचा शायद मैं जान नहीं पाया, लेकिन मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया था। हम पूरी दुनिया को धोखा दे सकते हैं लेकिन अपने खुदा को धोखा नहीं दे सकते। ये पवित्रताई की जो जीवन है पवित्रताई का, इसी के रहते हुए ही हम प्रभु में सही तरीके से चल पाएंगे। एक और वर्सेस में पढ़ूंगा, यहाँ पे कलाम से ही बात करूंगा और यहाँ पे 1 कुरिन्थियों 15वां अध्याय का 33वीं आयत कहती है कि धोखा ना खाना बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बुरी संगत से भी हमको बचना है। मैं ये सही ठीक है कि मैं अपने आप को संभाल के रखता हूँ, लेकिन ब्रदर अगर आप ऐसी संगत में बैठ रहे हो जिन लोगों का चाल चलन अच्छा नहीं है, जिन लोगों का चाल चलन नेक नहीं है, तो भी परमेश्वर का कलाम कहता है कि धोखा ना खाना बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आज नहीं तो कल आप बिगड़ जाओ। एक और वर्सेस में पढ़ूंगा
और वहाँ पे कुलस्सियों 2 अध्याय और उसकी तीसरा अध्याय और 5वीं आयत कहती है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्याभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण 6वीं आयत कहती है, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। कितनी सरल और सिंपल और साधारण तरीके से बात कही गई है, आसानी से समझ में आनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हमें समझ में नहीं आता है तो इसका मतलब मैं आपको बता दूं क्या है। शैतान हमारे अंदर वास करता है और वो हमको वचन में चलने नहीं देता। जब मैंने इससे पहले कई वीडियो में बताया है कि जब आप पवित्रताई का जीवन जिएंगे, जब आपका जीवन प्रार्थना का होगा, तो वो शैतान आपको छोड़ के चला जाएगा। जरूरी नहीं कि आप पछाड़ खा के गिरें, धम से गिरें, फेना फेंकें, छटपटाएं, तभी लोगों को पता लगेगा और आपको पता लगेगा कि भाई शैतान इसके अंदर आ गया है। बहुत सारी ऐसी एविल स्पिरिट होती है जो बिल्कुल शांति से अपना काम करती हैं और आपके जीवन को बर्बाद करके रखती हैं। एक और वर्सेस मैं आपको पढ़ूंगा, यहाँ पे 1 तीमुथियुस 4 अध्याय और 12वीं आयत कहती है कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। आदर्श बनना जरूरी है हमारे लिए। मैंने ये वर्सेस आपको इसलिए बताइए कि ये स्टार्टिंग बिगिनिंग है, ये हमारा फाउंडेशन है। अगर हमारा फाउंडेशन खराब हो गया ना, कमज़ोर रह गया, तो आप ब्रदर या बहन आप चलने नहीं पाओगे। ये बेहतर तरीके से आप जितनी जल्दी हो सके समझ लीजिए। और अगर ये कमी घटी आपके अंदर है, आप करना नहीं चाहते, तो मैंने इससे पहले कई वीडियो बताया है कि वो शैतान आपके अंदर आपसे करवा रहा है, वो छोड़ के जाएगा आपको, बशर्ते कि आप शैतान की बात को ना माने। आपको इनकार करना पड़ेगा। बुरे बुरे विचार अगर आपको वो करने के लिए डालता है, विवश कर देता है, तो आप उस चीज़ को बोले कि नहीं, मेरे परमेश्वर ने मुझे मना किया है, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मुझे ये आशीषें चाहिए। अगर मैं तेरी बात मानता हूँ, आज मैं अपनी लालसा को पूरा करता हूँ, तो ये मुझे आशीष प्राप्त नहीं है। मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाया है ब्रदर। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दूसरे भाई बहनों को तक भी पहुँचाइए, जिससे कि प्रभु का ये कलाम बहुत दूर तक पहुँच सके, सारी दुनिया में फैल जाए। सभी को जय मसीह।